तो हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ एक एंगल गिवन है। कितना गिवन है, 120 डिग्री एंगल है। अगर देखिए, अगर मैं क्या करूं, इस पूरे के पूरे सर्कल से ये ट्रायंगल बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो वो ट्रायंगल कैसे होगी, कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने इसका पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया ओ पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है ये है बी पॉइंट। ठीक है, रेडियस से ये ठीक है, जो रेडियस है ओ पॉइंट से जो ए की रेडियस है कितनी है, आर। जो ओ पॉइंट से बी की है रेडियस वो कितनी है, वो भी आर। लेट अस सपोज, हम सिर्फ एक मान लेते हैं अनुमान के लिए कि हमारे पास ये है R1 रेडियस, ये है R2 रेडियस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि R1 जो है वो R2 के इक्वल है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट से ओ पॉइंट से ए पॉइंट की डायरेक्शन ये वाली है, ओ पॉइंट से बी पॉइंट की डायरेक्शन ये वाली है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी ए या ए बी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी। अब मैं ए बी पॉइंट को मान लेता हूं डी, कंसीडर करके चलते हैं कि ए बी पॉइंट क्या है, डी। तो हमें वेक्टर लॉ से एक चीज निकल के आई थी जिसको हम बोलते हैं हेड टेल लॉ, हेड टेल लॉ। ठीक है, कि हेड टेल लॉ से हमारी एक चीज निकल के आई थी, अगर कोई भी दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, वो किसके इक्वल होंगे, तीसरे वेक्टर के जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैंने क्या बोला, हेड टेल लॉ हमें बताता है कोई भी दो वेक्टर का सम, किन्हीं भी दो सदिश राशियों का सम किसके इक्वल होगा, जो तीसरी राशि है अपोजिट डायरेक्शन में उसके इक्वल होगा। अब देखिए ये क्या डायरेक्शन है, R1 की ये डायरेक्शन है, D की डायरेक्शन ये है। अब देखिए R1 और D ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, इधर वाली साइड इधर वाली साइड। क्यों, क्योंकि जो R2 राशि है, R2 राशि का हेड किसके साथ मिला है, इसकी टेल के साथ मिला है। इसका मतलब देखिए ये हेड है, इसके साथ किसी का टेल मिला है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं क्या बोलूं कि इसका हेड ये है और इसका हेड ये है, तो हेड से हेड मिले हुए हैं, तो क्या ये एक ही दिशा में चो रहे हैं, नहीं। एक ही दिशा का मतलब क्या होता है, जब पहले वाले की पूंछ दूसरे वाले के सर के साथ मिली हो। देखिए इस वेक्टर की टेल, ये क्या मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर की टेल, ए वेक्टर की पूंछ बी वेक्टर के सर के साथ जुड़ी है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। अब इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जोड़ होगा, वो तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा, जो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अपोजिट डायरेक्शन का क्या पता चलेगा, जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल और जो पहला वेक्टर है उसका हेड तीसरे वेक्टर के साथ मिला होगा। देखिए इसकी टेल के साथ मिली है, इसके हेड के साथ मिला है। तो ये जो वेक्टर है सी वेक्टर, ये किसकी इक्वल होगा, जो सी वेक्टर है वो किसकी इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वैसे इसमें है ये R2 वेक्टर है, ये D वेक्टर है, तो R2 प्लस D किसके इक्वल होगा, जो थर्ड वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में R1 के। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट है, तो D कितना हो जाएगा हमारे पास, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब देखिए दोबारा से वेक्टर पे आते हैं। अगर वेक्टर की बात करें, तो अगर मैं बात करूं R1 माइनस R2 वेक्टर के, अगर मुझे क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कोस थीटा और इसका स्क्वायर रूट। यही होता है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला किन्हीं भी दो वेक्टर का। जब दो वेक्टर क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या घट रहे हो, R1 वेक्टर R2 वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है या घट रहा है, तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस R2 वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जो R1 है जो R2 है दोनों इक्वल है, R1 है जो R2 है दोनों इक्वल है, और किसके इक्वल है, पूरे के पूरे R के इक्वल है, दोनों इसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो R1 और R2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, R पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, R पुट कर सकते हैं। वो क्या होगा, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा। समझ में आ गई तेरी बात या नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए R1 माइनस R2 किसके इक्वल है, D के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से बात करें तो क्या निकल के आएगा, देखिए R1 का स्क्वायर और R का स्क्वायर और R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2R का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2R का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या आ गया, 2R का स्क्वायर कोस थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 2R का स्क्वायर माइनस 2R का स्क्वायर कोस थीटा और इसका वर्गमूल। ठीक है, इसी के इक्वल होता है। अब मैं बात करूं
देखिए यहाँ पे भी 2r का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2r का स्क्वायर है, तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे बाहर 2r का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरे का वर्गमूल 2r का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, इसमें से 2r बाहर गया, 1 बच गया, इसमें से 2r गया बाहर, तो क्या बच गया, ओनली cos थीटा बच गया। इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए हमारे पास यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, वो क्या है, 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हमने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वहीं से पढ़ते आ रहे हैं। 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको पुट कर दो यहाँ पे। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा 2r का स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखिए 2 इंटू 2 और इसका सारे का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नहीं 2 निकल जाएगा। r का स्क्वायर है, इसके भी r बाहर निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, ये भी वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। कितना बच जाएगा, साइन थीटा बाय 2। और ये हमारे किसके इक्वल आया, d के इक्वल आ गया। यही हमारे पास क्या निकला है, रिजल्ट निकला है। तो इस d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इस d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास क्या आया है, ये d आया हमारे पास, जो d आया है वो आया है हमारे पास 2r साइन थीटा बाय 2। अब बस इसके अंदर पुट कर दो। r क्या दिया है, r एज इट इज दिया है। थीटा क्या दिया है, 120 डिग्री। यहां पे क्या करो, 120 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, 2r साइन 120 बाय 2। ठीक है, अब क्या हो गया, 2r साइन कितना, 60। क्या गया, 2r साइन 60। ये क्या गया हमारा, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हमारे पास क्या निकल के आया है, एक शॉर्टकट निकल के आया है। अब शॉर्टकट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो किसी भी क्वेश्चन का जो एंड होता है वहीं से हमें क्या मिलता है, एक शॉर्टकट मिलता है। अब हमें शॉर्टकट मिला है, वो क्या है शॉर्टकट, ये हमारा क्या निकला है, शॉर्टकट निकला है। अब इस शॉर्टकट पे गौर कीजिएगा, यही हमारे पेपर में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। क्यों, क्योंकि शॉर्टकट से हम किसी भी क्वेश्चन को मिनटों सेकंडों के हिसाब से निकाल लेते हैं, लेकिन उस शॉर्टकट को भी अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कि शॉर्टकट होता क्या है और इस शॉर्टकट हम अप्लाई कहां कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, टीचर बोलता कुछ हो रहा है और बच्चे उस शॉर्टकट को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमें हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है वो शॉर्टकट, उसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, जब हम इस शॉर्टकट की बात करते हैं तो इस शॉर्टकट को हमेशा कहां पे अप्लाई किया जाएगा, जब भी कोई बॉडी कैसे मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे। जब भी कोई बॉडी कैसे मूव करे, एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। नंबर 1 कंडीशन क्या है, कि बॉडी का जो मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, ऐसे गोले के अंदर घूमना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर में होना चाहिए एक। ठीक है, सर्कुलर मोशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है जब हमें क्या गिवन है, थीटा गिवन है। जब हमें क्या गिवन है, ये एंगल गिवन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये एंगल गिवन होगा तो हम सीधा यहाँ पे डायरेक्ट किसे पुट करेंगे, यहाँ पे हम एंगल की जगह पुट करेंगे थीटा बाय 2। तो इस शॉर्टकट को हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इससे यहाँ पे हमें क्या दिया था, 120 दिया था। ठीक है, कितना दिया था, 120 एंगल दिया था। हमने क्या किया, 120 एंगल पुट कर दिया। साइन 60 की वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है, 0, 30, 45, 60, 0, 1, 2, 3 अपॉन 4 रूट कितना होता है, √3 बाय 2। ये किसकी वैल्यू है, साइन 60 की। यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, 2r √3 बाय 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, कितना आ गया, √3r। ये क्या आ गई, साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, अब इससे हम पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार याद कीजिए, जो हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, वो क्या करती है, 1/4 पार्ट सर्कल का कवर करती है। ये कितना कर रही थी, 1/4 पार्ट। ठीक है, इसका एंगल कितना था, 90 डिग्री। इसकी रेडियस कितनी थी, r। और हमें इसका क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो। हमें क्या चाहिए, यही वैल्यू तो चाहिए, d की वैल्यू यही चाहिए। यही क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। सीधा वैल्यू पुट कर दो, कितना दे रखा है हमारे पास, 2r की वैल्यू एज इट इज r। साइन थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री। थीटा अपॉन 2, तो क्या बच गया, 2r साइन 90 अपॉन 2 मीन्स 2 से 45, और साइन 45 क्या होता है, 2। निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर कोई झंझट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़े आराम से, बड़े इजीली निकालना। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हो,
कोई भी ऑब्जेक्ट किस मोशन में कर रहा हो, सर्कुलर मोशन में गति कर रहा हो और हमें एंगल दिया हो तो हम सीधा एक शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग दिया है, एक क्या दिया है, वर्ग दिया है, एक क्यूब दिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब दिया है, ये हमारे पास एक क्यूब दिया है। हमें क्या पता है, जो क्यूब की साइड होती है वो क्या होती है, ए। हर एक साइड, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। क्यों? क्योंकि क्यूब है, क्यूब की जो हर एक साइड होती है वो किस क्या होती है, उसका जो लेंथ होती है या ब्रेथ होती है या हाइट होती है वो सारी सेम होती है। मतलब लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी क्यूब की किसी भी क्यूब की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से चलता है, एक ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक है, अब ये स्पाइडर है, मान लीजिए एक मकड़ी है, चली, पहले इधर चली, फिर इधर चली, ठीक है, फिर इधर चली और फिर कहां पहुंच गई है, यहां पहुंच गई। कहां, इस कोने में। पहले तो इस एक्सिस पे चली, उसके बाद ये ऊपर छत की तरफ चली, फिर छत पे लेंटर के साथ साथ में पीछे की साइड चली। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये ए पॉइंट से चली थी और बी पॉइंट पे पहुंच गई। पहले किधर चली, इधर चली, फिर कहां चली, इधर चली, फिर कहां चली, इधर चली। ये भी इसने क्या किया, ए डिस्टेंस कवर किया, ये भी ए डिस्टेंस कवर किया, ये भी ए डिस्टेंस कवर किया। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डिस्टेंस कितना कवर किया, ए ए ए कितना हो गया, 3a। ये तो इसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं बात करूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी मींस टू से ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल डायगोनल जो है ए से बी का, मींस टू से कमरे के इस कोने से लेके कमरे के उस कोने तक का, इस कोने से लेके सामने वाले दूसरे कोने तक का, कमरे के इस कोने से लेके सामने वाले फ्रंट के दूसरे कोने तक का। ये क्या होता है, डायगोनल। या इस कमरे से इस कोने से इस कोने तक का, ये डायंगल। या इस कोने से इस कोने तक का, ये डायंगल। ये इस कोने से इस कोने तक का, ये क्या होता है, डायगोनल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है। अब बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका जो डायगोनल है वो कितना होगा, हमेशा याद रखिएगा वो होगा √3a। क्या होगा हमेशा, √3a। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्यों क्या है, 0 0 0। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, i + j - k, यही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहले x एक्सिस में गया फिर y एक्सिस में गया। x का कोऑर्डिनेट i होता है, x की जो यूनिट वेक्टर वो क्या होता है, i होता है। y का जो यूनिट वेक्टर वो क्या होता है, j होता है। और जो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, k। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया, -k, क्योंकि जो ये है पीछे की तरफ जा रहा है। अगर ये आगे की तरफ मूव करता, अगर यहां से यहां की तरफ मूव करता तो पॉजिटिव होता। अब यहां से पीछे की तरफ जा रहा है, बैक साइड में जा रहा है, तो इसलिए ये होगा -k। ठीक है, ये होते हैं इसके यूनिट वेक्टर। ओके, अगर यूनिट वेक्टर को देखिए हम क्या करेंगे, विस्तार से बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इतना याद रखिए कि जो इसके कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं, i j - k। जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब हम वेक्टर के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक को, जो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, इसको एक और लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये लेवल क्या है, ये लेवल अभी सब ये आपका बेस बन रहा है। इस बेस को तैयार करते हुए हम क्या करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हम क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पेपर में क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो इसको कल या फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक और लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, ओके।